जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कथा सुनकर कमेंट भी करें। द्वापर युग में देवताओं के बीच यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, परंतु इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे। वह थे नारद मुनि। नारद मुनि तो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, परंतु देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? तब द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरे सिर की यह पीड़ा पल भर में ठीक हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर नारद मुनि कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए कि हूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक में जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, परंतु मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई। वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। चूंकि राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी, वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है, जबकि विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए हैं,
इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्रीदामा ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद उन्हें फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होगी और गोकुल को वापस लौटेंगी। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह भले ही राधा से न हुआ हो, लेकिन उनके प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके अटूट प्रेम को संसार आज भी याद करता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अजन्मे हैं, वैसे ही राधा भी अजन्मी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वहीं पद्म पुराण के अनुसार भी जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में उन्हें राधा जी मिली थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थीं। राधा जी श्री कृष्ण की सखी थीं, लेकिन उनका विवाह रावण नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। शायद ही किसी को पता हो कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में काफी बड़ी थीं। कहा जाता है राधा भगवान श्री कृष्ण से 3 साल और 11 महीना बड़ी थीं, मगर फिर भी उन दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम था। कंस के बुलावे पर जब श्री कृष्ण मथुरा की ओर रवाना हो गए, तो फिर कभी वापस नहीं आ सके। कंस वध के बाद श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ और उन्होंने द्वारिका नगरी बसा ली। कहते हैं कि राधा जी की भी शादी एक युवक से हुई और उन्होंने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में भी निभाई। हालांकि इसके बावजूद उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूछी। तब राधा जी कुछ नहीं बोली, ना में सिर हिला दिया। मगर श्री कृष्ण ने एक बार फिर राधा से कुछ मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण के बहुत जोर देने पर राधा ने उनसे एक बार फिर उनकी दिव्य बांसुरी सुनने की इच्छा प्रकट की। मान्यताओं के अनुसार तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा को सुनाई। उस धुन को सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। इसके अलावा राधा की मृत्यु से जुड़ा कोई और जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। बरसाने गांव में आज भी वह जगह मौजूद है जहां पर राधा कृष्ण के नाम का एक बगीचा है। यहाँ पर 2 पेड़ मौजूद हैं
जिनमें से एक पेड़ श्वेत रंग का है जबकि दूसरा पेड़ श्याम रंग का है।